माहौल चुनावी है और ऐसे में हर गली नुक्कड़ पर चुनावी चर्चाएं जो हैं वो लगातार होती रहती हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं एक चाय की दुकान पर, जहां सहारनपुर के ही जो स्थानीय नागरिक हैं वो चाय की चुस्कियां ले रहे हैं सुबह सवेरे। इनसे यहां पर बातचीत करेंगे, चुनाव को लेकर भी, साथ ही कई अन्य मुद्दे भी हैं, उन पर बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मोदी का परिवार। जी हाँ, कल मोदी का परिवार नाम का एक लोगो जारी किया गया था और तमाम जो भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उसको शेयर भी किया, साथ ही खुद को लिखा कि मोदी का परिवार। इस पर एक टिप्पणी भी आई है, वो टिप्पणी आई है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि शायद मेले में ये परिवार बिछड़ गया था और अब जाकर मिला है। बात करेंगे सहारनपुर के लोगों से ही। सबसे पहले आपसे ही सवाल लूँगा, मोदी का परिवार लिखा जा रहा है लेकिन समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्होंने इस पर भी कमेंट कर दिया, इस पर भी पॉलिटिक्स शुरू कर दी। ऐसा है, बिछड़ा हुआ परिवार तो इंडीज गठबंधन था, एकत्रित वो हुए हैं। हमारा तो वैसे भी मोदी का परिवार है, हमने अपने ग्रुप में भी लगा रखा है FMC, फ्रेंड्स मॉर्निंग क्लब मोदी का परिवार। ये मोदी का परिवार ही है और अब की बार 400 पार। चूकते नहीं है अखिलेश यादव किसी भी कमेंट से करने से, जब भी कोई देखते हैं कुछ नई चीज़ आ रही है उस पर तमाम एकदम से कमेंट। देखिए, मैं MP सिंह चावला हूँ, यहाँ पर प्रवक्ता हूँ FMC फैमिली का। अभी गांधी जी जो अध्यक्ष हैं, ये कोषाध्यक्ष जी हैं हमारे बीच में, गुरजीत जी। जो मोदी जी के सरकार में जो कार्य हो रहे हैं, सड़कों का कार्य और सब कार्य, तो हर बंदे को मोदी के परिवार के साथ जुड़ना चाहिए देश के विकास के लिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हम सब लोग मोदी का परिवार हैं। जो अखिलेश यादव जो टिप्पणी कर रहे हैं उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जो ओपोजिशन होती है उसका काम होता है टिप्पणी करना, क्योंकि वो उन लोगों को इस चीज़ से जेलसी होती है कि परिवार बढ़ रहा है। तो ये नेचुरल सी बात है, एक रिएक्शन होनी चाहिए। इलेक्शन का टाइम वैसे ही आ रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर कोई ओपोजिशन पार्टी इस बारे में कुछ बोलती है। मौका मिलता है अखिलेश यादव को तो एकदम से घेर लेते हैं सरकार को। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, ये कुछ भी बक सकते हैं। ये बुद्धिहीन व्यक्ति हैं, देश के विरोध में है ये। इनको मौका मिले तो सारे देश को खा जाएं। मोदी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, आप क्या कहेंगे अंकल इस पर जो टिप्पणी आई है अखिलेश यादव की? ये टिप्पणी तो उन्होंने गई है, बहुत गलत करी है। वह परिवार तो एक ही है, मोदी का परिवार तो मोदी का ही है, बाकी तो सारे ऐसे ही हैं घूमने फिरने वाले सब लोग। ये मोदी में ही जो समाज है वो मोदी परिवार है, बस ये सबसे अच्छी बात है। चलिए ठीक है, और लोग भी हैं उनसे बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, जो अखिलेश यादव मौका नहीं चूकते कोई भी टिप्पणी करने से? ये अपोजिशन का अधिकार है जी, और अपोजिशन की ड्यूटी है कि हर बात के अपोजिशन करे, और लेकिन गलत बात है फिर भी अच्छी बात का समर्थन भी करना चाहिए। कोई भी देश का राजा हो या मुख्य हो, वो बाकी सब उसी का परिवार होता है, हमारा ये मानना है। तो ये स्लोगन नया नहीं है, ये परिवार तो हमेशा से ही हमारे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का रहेगा ही देश के अंदर। ठीक है, आप बताइए कि कैसे देखते हैं आप उनके इस कमेंट को? उनका कमेंट तो बहुत निंदनीय है, और दूसरी बात ये है कि जो मोदी को बार बार ये कहते हैं चोर है, ये है, वो है, ये सब इनकी बेकार की बातें हैं। लेकिन मैं मोदी जी से एक बात कहना चाहूँगा, वो मीडियम क्लास के लिए बहुत कुछ सोचें, और अगर वो नहीं सोचते तो वोट तो हम इसे ही देंगे, और आने वाले 10 साल 20 साल भी वोट इसे ही देंगे। लेकिन थोड़ा हमारी तरफ उसे ध्यान देना चाहिए मीडियम क्लास के लिए। और दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी का दादा भी मुसलमान था, वो मुसलमान तो हैं, उनका जीनियस में ऐसा घुसा हुआ है, ब्लड में ऐसा घुसे हुए हैं सब बातें कि दूसरे को टोकना है, चलते को देखते हुए जलना है, उनकी जेलसी सब है, बस और क्या। तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है, क्या विपक्ष को पच नहीं रहा है? यही बात विपक्ष को नहीं पच रही है। दिन ब दिन भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती जा रही है। जैसे राष्ट्रीय लोकदल भी बीजेपी की तरफ आ गया। गुजरात में आपने देखा होगा, आम आदमी पार्टी के जितने भी थे सदस्य, वो भी टूट के इधर आ रहे हैं। तो ये विपक्ष को पच नहीं रही है, इसलिए अब की बार तो मोदी सरकार ही है और हमेशा आने वाले समय में यही रहेगी। अगर भारत को विकासशील बनाना है, भारत को नंबर 1 बनाना है, तो हमें मोदी जी को सपोर्ट करना ही पड़ेगा और उन्हें लाना पड़ेगा। यहाँ पर और लोग भी हैं, हरीश जी हैं यहाँ पर। मैं एक सवाल ये करूँगा आपसे कि मोदी जी का परिवार कल एक स्लोगन जारी हुआ, तो अखिलेश यादव ने टिप्पणी कर दी उस पर कि ये परिवार शायद बिछड़ गया था और मिल गया दोबारा। तो कैसे देखते हैं उनकी टिप्पणी को, जो कमेंट जो? मैं तो ये जानता हूँ कि ये सारा परिवार मोदी परिवार है, पूरा भारत मोदी परिवार है। ये हर बार एक आधा मोदी जी को मुद्दा मिल जाता है ना, कभी कभी चौकीदार कह दिया तो फंस जाते हैं अपोजिशन वाले, अब ये कह के फंस गए। उससे बड़ा बनेगा ये
हम सब मोदी के परिवार है, मोदी का परिवार हम हैं, हम ही उसके भाई हैं, हम ही उसके बेटे, हम उसके चाचा, हम उसके ताऊ, हम सब कुछ हम हैं उसके, और हम सब मोदी के साथ है। मोदी है तो देश है, आज स्थिति है, आज मोदी की देश को जरूरत है। कल दूसरा मोदी भी पैदा होगा, ऐसी बात नहीं है, तो वक्त है, अच्छा है, तो समय के साथ लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन आज मोदी की जरूरत है। थैंक यू सर। अंकल एक बात और पूछूंगा आपसे, जो इंडी गठबंधन है उसका क्या कुछ होने वाला है इस बार चुनाव में? गठबंधन तो ठगबंधन है, समझिए, गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। गठबंधन है ही नहीं, वो मौका प्रस्त हैं सब। हर आदमी उनमें से अपना सोचता है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, ये उनके सपने हैं बस, और कुछ नहीं। गठबंधन की नींद हराम है। और लोग भी यहाँ पर हैं, जो ये मोदी जी का परिवार बड़ा होता जा रहा है तो लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं। अभी अखिलेश यादव की टिप्पणी आई है, कैसे देखते हैं उनकी टिप्पणी? उनकी टिप्पणी के बारे में क्या कहे, ये तो एक घोंसला हो रहा है सारे सब लोगों का। और मोदी जी के बारे में, उनका परिवार, अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उनके पापा को देखा हमने, छोटे से घर में रह रहे हैं, ऐसे उनका परिवार भी अलग अलग छोटे से घर में रह रहा है। और करना होता तो आज अंबानी जितना बना देते हैं सारे परिवार को, लेकिन आज वही परचून की दुकान चला रहे हैं। क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं है। इनके बोलने से क्या होता है? कुछ नहीं होता। समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं मौका नहीं चूकती कोई कमेंट करने से, तो क्या जो कमेंट किया है कल उस पर क्या कहेंगे आप? समाजवादी के कमेंट करने से कुछ नहीं होता। मोदी जी की ऐसी लहर है कि 400 पार जाना है। समाजवादी का कहीं कोई अस्तित्व नहीं है ही नहीं। वो पहले सोच रहे, जो पिछली बार हुआ था, जो सीटें जीती इस बार वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि पिछली बार बसपा के साथ गठबंधन था, इस बार वो नहीं है, उसका भी निगेटिव होगा। समाजवादी पार्टी पिछली बार की जितनी भी सीट नहीं जीत पाएगी इस बार। कांग्रेस, बीजेपी की सीटें ज़्यादा आएंगी, और कांग्रेस का तो सफाया है ही, कांग्रेस को तो कोई सीट मिलेगी नहीं। और ये जो हमारी सहारनपुर की सीट जो पिछली बार गलती से बीएसपी को मिल गई थी गठबंधन के कारण, वो इस बार नहीं मिलेगी, और बीजेपी 100% जीतेगी। तो ये सहारनपुर के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, और साफ तौर पर जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जो टिप्पणी की गई है उसको लेकर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो घबराया हुआ है, और मोदी लहर से वो घबरा चुका है, और हम सब जो है वो सिर्फ सभी नागरिक जो हैं सभी मोदी का परिवार हैं, और जो उन्होंने कमेंट किया है उसकी निंदा भी इन लोगों की तरफ से की गई है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से मैं विकास कपिल।